बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज भगवान गणेश के आगमन का 9वां दिन है और बहुत सारे लोग आज विसर्जन करते हैं। कल आखिरी दिन है। कल सभी गणेश पंडालों से भगवान को विसर्जन की ओर ले जाया जाएगा, जहां जहां पर विसर्जन के स्थान हैं। और ऐसा बताया जाता है कि भगवान वापस अपने माता पिता से जाकर मिलते हैं। बहुत सारे लोगों की जो इच्छा रहती है हर साल भगवान पूरी करते हैं। जिनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है वो जहाँ जहाँ पर भगवान रखे हैं, बैठे हैं, उनसे जाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताएं। तो दोस्तों, बात की हो गई। कई लोग 11 और 12 दिन 13 दिन भी भगवान को रखते हैं, श्राद्ध लग जाते हैं। ये सब ठीक नहीं है। अब हम बात करेंगे असल मुद्दे की। मैं बात कर रहा हूं आज फिर से दशहरा मैदान की। दोस्तों, मैं आज आपको एक खास बात बता रहा हूं। किसी जमाने में मुंबई से एक अखबार निकलती थी, ब्लिट्स। उसकी हफ्ते में 20 लाख प्रतियां निकलती थी, पूरे देश में बढ़ती थी। और बड़े बड़े मंत्री उनके दरबार में हाजिरी लगाते थे, इतना पावर उनमें था। कभी आगे भी मैं बताऊंगा आपको। इस अखबार की हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, उर्दू 5-5 लाख प्रतियां निकलती थी। दोस्तों, इसके संपादक थे आर के करंजिया, इन्हें रूसी करंजिया भी कहा जाता था। इनके साथ हमारे उल्लासनगर के एवी नारायण साहब थे, जो संपादक थे, जिनकी यहाँ पर मेरे हिसाब से 84 में हत्या हो गई। काफी बवाल मचा था, क्योंकि यह अखबार जो थी जब तक काम पूरा नहीं होता था अपने मुद्दे से भटकती नहीं थी। एवी नारायण के बाद वहां पर श्री नंद किशोर नौटियाल जी थे, मैं उनसे भी मिला था। काफी पुरानी बात है, तब हमारी अखबार नहीं थी। तो दोस्तों, आज प्रकरण ऐसा है, आप कहेंगे कि मैं एक एक मुद्दे को बार बार उठाता हूं। तो ये जो अखबार थी ना, ये एक समय में 2-2, 3-3 पेज पर 20 पेज होते थे। अपनी बात को रखते थे, फिर दूसरे हफ्ते में रखते थे, फिर तीसरी हफ्ते में रखते थे। तो कुल मिलाकर अपनी बात को पूरा करवा के ही वह चुप रहते थे। आज हमारे शहर में उल्लासनगर 5 में कई करोड़ रुपए की संपत्ति, भगवान सरकार की जो संपत्ति है, दशहरा मैदान जो खुला मैदान है, दोस्तों उसकी सन्नत निकाल दी गई है। परसों हमने उस मैदान का चित्र आपको दिखाया था। पूरी वहां की जो भी हालत थी, जो भी दशा थी, जो भी स्थिति थी, वह सब आपको दिखाई। वहां पर मनपा की बिजली ऑफिस वगैरह है। तो दोस्तों, परसों से हमारे पास कई फोन आने लगे और सभी लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली है कि हमारे शहर में ऐसा भी हो रहा है कि एक खुला मैदान जिस पर किसी का कोई अतिक्रमण नहीं है, किसी के पास कोई कागज नहीं है, वह कह दे कि ये मेरे बाप की संपत्ति थी, अब मुझे दे दो। तो इस बात पर आवाज उठी है, लोग इकट्ठा होने हो गए हैं। दादा सतराम दास जी ने भी मुझे परसों फोन किया कि मेरे साथ अगर 4-5 लोग रहेंगे तो हम इस मुद्दे को आगे ले जाएंगे। अब शायद उनसे भी लोग मिलने लगे हैं। यूनिटी फोरम, जो दादा माणिक गंगवाणी की देन है, उनके जो संचालक हैं वह भी काफी मजबूत हैं, वह भी आगे आए हैं। उल्लासनगर 2 से भी मुझे कई फोन आए। तो कुल मिलाकर यह जो संपत्ति है, जो जमीन है, उसको हलवा समझकर खाने की कोशिश मत करो। मैंने कहा था कि अगर यह बात आगे बढ़ेगी तो कई लोग जेल जाएंगे इसमें, आप देख लेना।
मुझे अभी तक ये मालूम है कि इसमें 22 लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं। इसका जो दलाल है, जिसने सन्नत निकाल करवा कर दी है, उनको भी जरा विचार करना चाहिए कि हम अपने शहर के लिए कितने अच्छे हैं और कितने घातक हैं। तो इस जमीन को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह प्रकरण अब आगे बढ़ा है। अब कितना आगे बढ़ता है, क्या क्या इसके लिए होता है, कौन कौन से इसके लिए आंदोलन होते हैं, यह समय तय करेगा। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूं।